आज बात करेंगे यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का जो उपयोग है वो इंटरफेरेंस के एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए किया गया है। अभी तक हमने जो बात की वो सुपरपोजिशन और बात की थी कोहेरेंट सोर्सेज की। इनकी ज़रूरत हमारे को पड़ती है इंटरफेरेंस में। अब जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है उसमें ये कहा गया है कि एक तरह का एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन है इंटरफेरेंस के लिए। उसके लिए ऐसा किया गया कि एक स्लिट जैसे ली गई स्लिट, हम ऐसे कह सकते हैं कि इस तरह से एक पिन होल किया गया, किसी भी जैसे एक प्लेट है उसके ऊपर ये स्लिट बन गई है और इस स्लिट से मोनोक्रोमेटिक लाइट को यहाँ से पास किया गया। मोनोक्रोमेटिक लाइट इस स्लिट से पास हुई। उसके बाद इस स्लिट के आगे दो इस तरह की स्लिट रखी गई हैं, S1 और S2। इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.5 mm डिस्टेंस पे इनको रखा गया। अब बेसिकली इन स्लिट से जब लाइट जा रही है तो इससे क्या हो रहा है, यहाँ पर लाइट के जाने से, लाइट यहाँ से पास होने से एक इस तरह से हमारे को लाइट का स्फेरिकल शेप में वेव पैटर्न मिलता है और जिसको हम ऐसे कह सकते हैं ट्रांसवर्स वेव के फॉर्म में। और दो तरह की यहाँ पर हमारे को जो वेव्स मिल रही हैं, एक हमारे को मिला सॉलिड लाइंस में और दूसरा हमारे को मिल रहा है डॉटेड में। सॉलिड को हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक तरह से जो मिल रहा है ये सॉलिड लाइन में ये क्रेस्ट है और ये डॉटेड में जो मिल रहा है वो ट्रफ है। अब जैसे यहाँ पर हमारे को इस प्राइमरी सोर्स से दो हमारे पास वेव यहाँ पर मिल रही है, एक तो क्रेस्ट के फॉर्म में, एक जो है ट्रफ के फॉर्म में। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारे पास जो S1 और S2 हैं इनसे भी होकर के क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह से हमारे को मिल रहा है। अब यंग्स जो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ये कहा गया कि इससे हमारे को एक तरह का जो इंटरफेरेंस का पैटर्न हमारे को पता लग रहा है। तो इंटरफेरेंस का पैटर्न कैसे पता लग रहा है, इसके लिए हमारे को समझना होगा इसके डायग्राम से। अब इस डायग्राम में हम देख पा रहे हैं कि ये हमारा जो पैटर्न है, जैसे स्लिट S जो हमारा में शुरुआत में जो स्लिट है S, और उसके बाद इसके आगे S1 और S2 जो कि हमने 0.5 मिलीमीटर के डिस्टेंस पे रखे हैं। तो यहाँ से जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट पास हो रही है तो हमारे को यहाँ पर क्रेस्ट और ट्रफ मिल रहे हैं और ये जो हैं सुपर इम्पोज होती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे हम अगर बात करें जो डॉटेड में जो लाइंस हैं वो इस तरह से वो डॉटेड के ऊपर इस तरह से हो रही हैं और कहीं पर ये डॉटेड वाली जो लाइंस हैं वो हमारी सॉलिड के ऊपर आ रही हैं। तो इस तरह का पैटर्न हमारे को मिल रहा है। ओवरऑल हम यहाँ पर ऐसे कह सकते हैं कि क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है कहीं पर, और जो हमारा ट्रफ जो है ट्रफ के ऊपर। जैसे हम ये कहें कि हमारा जो ये एक तरह का ये इस तरह से जा रहा है तो ये क्रेस्ट जो है क्रेस्ट के ऊपर, और जैसे ये और ये दोनों जो डॉटेड हैं ट्रफ जो है ट्रफ के ऊपर जा रहा है। तो क्रेस्ट अगर क्रेस्ट के ऊपर आ रहा है और ट्रफ जो है अगर ट्रफ के ऊपर हमारे पास यहाँ पर आ रहा है तो उस केस में हम कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। इसी तरह से क्रेस्ट के ऊपर अगर ट्रफ आ जाए और ट्रफ के ऊपर अगर क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ और ट्रफ के ऊपर क्रेस्ट, मतलब दोनों एक दूसरे के रिवर्स अगर चले तो डिस्ट्रक्टिव
हमारे पास इंटरफेरेंस हमारे को मिलेगा। तो यहाँ पर हम इन पॉइंट से समझ सकते हैं, जैसे ए पॉइंट है और इसके अलावा सी पॉइंट है और ई पॉइंट है। इन 3 पॉइंट्स में हम देख पा रहे हैं कि हमारा जो पैटर्न मिल रहा है वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। ये डार्क है और ये हमारा डॉटेड है, और डार्क और डॉटेड, तो यानी क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, ट्रफ के ऊपर ट्रफ। इसी तरह से ये जो हमारा बी और डी है, यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिल रहा है। अब इसको एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप से हम ऐसे देख सकते हैं, जैसे मोनोक्रोमेटिक लाइट है। मोनोक्रोमेटिक लाइट इस तरह से गई, ये हमने ये कहा कि शुरू में जो हमारे पास जो स्लिट थी और इसके आगे 2 स्लिट रखी हैं 0.5 mm की डिस्टेंस पे, और हमारे को जो यहाँ पर आगे मिल रहा है ये इंटरफेरेंस का एक बैंड मिल रहा है। तो इसको हम डार्क बैंड, जहाँ पर ये हमारे को ये डार्क मिल रही है, तो इसको हम डार्क बैंड कह सकते हैं। और जहाँ पर ये ब्राइट मिल रही है तो इनको हम ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट बैंड कह रहे हैं। तो ये जो हैं ये फ्रिंजेज में हम इनको कह सकते हैं कि जो फ्रिंजेज हैं वो डार्क फ्रिंजेज हैं और ब्राइट फ्रिंजेज हैं। तो दूसरे शब्दों में हम ऐसे कहें कि जहाँ हमारे पास फ्रिंजेस ब्राइट हैं वो हम ऐसा कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव है, और ये डिस्ट्रक्टिव हमारा दूसरी तरह का ये होगा। अब इस पूरे डिस्कशन से हमारे को ये जानने को मिला कि एक तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे हो रहा है। तो एक्सपेरिमेंटली यंग्स डबल स्लिट से हमारे को ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से हमारे को ये पता लग गया है। इसके अलावा इसमें हम ऐसा कह सकते हैं कि एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है, यहाँ हम मोनोक्रोमेटिक लाइट यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट हियर। अगर इसकी जगह पे हम वाइट लाइट अगर यूज़ करें तो हमारे को जो ये इस तरह का डार्क और सेंट्रल ब्राइट पैटर्न की बजाय एक कलर्ड पैटर्न हमारे को मिलेगा। तो ये सारा जो डिस्कशन था ये हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डिस्कशन था। थैंक यू।